हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं बता रहा था आपको क्लास ट्वेल्थ का एक चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसका मैंने प्रश्नावली 2.1 को बना लिया है। प्रश्नावली 2.2 के 8 प्रश्न मैंने पिछले पार्ट में बता चुके हैं। यदि आपने प्रश्नावली 2.1 और पिछला पार्ट नहीं देखा है, इस वीडियो पर आ गए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, पहले आप 2.2 के उस पार्ट को भी जाकर देखिए। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। वो भी क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्नावली 2.2 का हम प्रश्न क्रमांक 9 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 8 प्रश्न पिछले पार्ट में हमने बताया है, तो आप वहां जाकर उसे देखिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 9वां प्रश्न से और देखते हैं कितने प्रश्न हम बता पाते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 को। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है tan इनवर्स x बटे वर्गमूल के अंदर x का वर्ग ऋण x a का वर्ग ऋण x का वर्ग। इसमें भी हमें सब्स्टिट्यूट मेथड लगाना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करना है, मतलब प्रतिस्थापित करना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब x की जगह कुछ मान मानना है, मानना विधि। ठीक है, तो हमें इसे मान के हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। हल माना x बराबर हम मानते हैं a साइन थीटा। हमने x बराबर मान लिया a साइन थीटा, तो x बटा a बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, x बटा a बराबर हो गया साइन थीटा, और थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x बटे a बराबर थीटा। ठीक है, ये 3 मान आपको मिल गए। हमने क्या किया, पहले मान लिया x बराबर a साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमने माना, फिर x बटा a को पक्षांतर किया, x बटे a और साइन थीटा आया, फिर हमें साइन थीटा का मान मतलब थीटा की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसे बस रख लेते हैं, x की जगह में ये रख लेंगे। चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा वो tan इनवर्स a साइन थीटा बटे में वर्गमूल के भीतर a वर्ग ऋण a साइन थीटा का वर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा बटे a का वर्ग ऋण, इसका गुणा करेंगे, a का गुणा करेंगे a से, a वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने गुणा किया तो इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों में से a वर्ग कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उसे उभयनिष्ठ ले लेते हैं। tan इनवर्स a साइन थीटा, तो a वर्ग हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है। ये देखिए हमने a वर्ग उभयनिष्ठ निकाला, तो क्या बचा, 1 बचा, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखते हैं फिर से, tan इनवर्स a साइन थीटा बटे a स्क्वायर है, इसे बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a, और कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसलिए हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। तो चलिए आगे देखते हैं, और ये ए से ए कट भी गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये था, ये ए से ए कट गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा मतलब स्क्वायर है वर्गमूल के अंदर, तो हम उसे बाहर निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो वह हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। और ये tan से tan कट गया, फॉर्मूला था इसलिए, तो आया आंसर में थीटा। लेकिन हमने थीटा बराबर क्या माना था, थीटा बराबर माना था हमने x बटे ए, सॉरी थीटा बराबर माना था हमने साइन इनवर्स x बटे ए। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया प्रश्न क्रमांक 9। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। अगला है प्रश्न tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स ऋण x का त्रिघात a त्रिघात ऋण 3ax का वर्ग को सरल कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ मानना पड़ेगा। आपको मानना कौन सी चीज़ है, हमें ऐसा चीज़ x का मान चुनना है मानने से उसका कुछ मतलब निकले। मतलब यहाँ पर x की जगह हम कुछ ऐसा चीज़ रखें जिससे एक सूत्र की तरह बन जाए, वो भी किसके सूत्र की तरह, tan के सूत्र की तरह, क्योंकि फिर tan से tan कट जाएगा, उस प्रकार से आपको लाना है। ठीक है, आपको ऐसा चीज़ मानना है जिससे उसका कुछ मतलब निकले। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम क्या मानेंगे जो कुछ मतलब निकलेगा, देखिए। चलिए हम मान लेते हैं, तो पहले लिखते हैं हल। माना x बराबर a tan थीटा। ठीक है, हमने मान लिया x बराबर a tan थीटा, तो x बटे a बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बटे a बराबर थीटा। ठीक है, ये तीन आपको मान मिल गए। अब x बराबर a tan थीटा रख लेते हैं। tan इनवर्स 3a वर्ग x बराबर रखना है a tan थीटा ऋण a tan थीटा का त्रिघात बटे a त्रिघात ऋण 3a tan थीटा का वर्ग। देखिए जहाँ जहाँ हमने x लिखा था वहाँ पर हमने a tan थीटा को रख दिया। तो देखते हैं हल करने पर क्या आएगा। चलिए हल करते हैं। tan इनवर्स 3a वर्ग और a वर्ग गुणित a करेंगे तो a का त्रिघात हो गया। ठीक है, 3a त्रिघात tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a का त्रिघात हो जाएगा और tan का गुणा 3 बार करेंगे तो tan का त्रिघात थीटा बटे यहाँ क्या बचा, a त्रिघात ऋण 3a। ये देखिए a है, a का वर्ग है, a का वर्ग और एक ठो a है, तो a का क्या हो गया, त्रिघात हो गया, और tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हमने इसे हल किया तो ये आया। तो देखिए सभी में ए का त्रिघात जो है कॉमन है, तो उसे हम कॉमन लिखते हैं अगले पेज में। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हल करने पर tan इनवर्स, अब देखिए इन दोनों में हमको a का जो त्रिघात है वो उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो हम a का त्रिघात को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। और देखिए दोनों में tan थीटा है ना, जो tan थीटा है वो भी उभयनिष्ठ है, लेकिन हमें tan थीटा को उभयनिष्ठ नहीं निकालना है, सिर्फ हमें a का त्रिघात को ही उभयनिष्ठ निकालना है, क्योंकि वो चारों में है। तो क्या बच जाएगा इधर, यहाँ बच जाएगा 3 tan थीटा ऋण tan त्रिघात थीटा। ठीक है, और बटे में क्या बचा है, ये दोनों में भी a त्रिघात कॉमन आ जाएगा, a त्रिघात क्या बचा हमारे पास बचा
1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये ए त्रिघात से ए त्रिघात कट गया। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये याद कीजिए क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan 3 थीटा का, वही होता है ये। तो ये हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो tan से tan इनवर्स कट गया, तो आ गया हम लोग का 3 थीटा। ठीक है, और थीटा मत बराबर क्या माना था हमने? थीटा बराबर माना था 3 tan इनवर्स x बटे a। क्या माना था हमने? थीटा बराबर tan इनवर्स x बटे a। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का हमें मान ज्ञात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो कोष्टक दिए गए हैं। सबसे पहले आपको जो छोटा कोष्टक है मतलब 2 sin इनवर्स 1/2 का मान निकालना है, फिर 2 cos का मान निकालना है, फिर tan इनवर्स का लास्ट में मान निकालना है। ठीक है, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में हमें बढ़ना है। तो हमें पहले छोटे का मान निकालते हैं। चलिए छोटे का मान निकालते हैं। छोटा मतलब 2 sin इनवर्स 1/2 हल। चलिए तो हमें कुछ मान लेते हैं। माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर x। ठीक है, हमने साइन इनवर्स 1/2 को मान लिया x के। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा 1/2 बराबर साइन x। ठीक है, और साइन x और 1/2, साइन कितना का मान 1/2 होता है? साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन π/6 मतलब 30 अंश, और यहाँ साइन x। तो ये साइन से साइन कट गया, तो π/6 किसके बराबर आया? x के। मतलब x का मान कितना है? π/6। ठीक है, और x को हमने शुरुआत में क्या माना था? ये माना है। तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6, ये इसका व्यापक मान है। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 का व्यापक मान π/6 है। ये आपको मैंने प्रश्न क्रमांक 1 में भी बताया था, जो 2.1 का था। ठीक है, यही आंसर निकला था। ठीक है, हमने इसे हल कर लिया, मतलब हमने इसे हल कर लिया। अब हम बात करते हैं कॉस के बारे में। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं। प्रश्न जो दिया है tan इनवर्स 2 cos 2 और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या आया? गुणित π/6। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 के बदले हमने लिख दिया π/6। तो इसे हल कर देते हैं। 2 एकम 2 तिया। ठीक है, तो क्या बचा? tan इनवर्स 2 cos π/3, और cos π/3 का मान कितना होता है? π/3 मतलब cos 60 अंश का मान। तो tan इनवर्स cos 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा? tan इनवर्स 1, और tan का कितना अंश का मान 1 होता है? तो वह होता है tan 45 अंश का मान। 45 अंश लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं इसे π/4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है cot tan इनवर्स अल्फा धन cot इनवर्स अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे सिंपल प्रश्न यह है इस प्रश्नावली का। ठीक है, तो यहाँ देखिए tan इनवर्स अल्फा धन cot इनवर्स अल्फा का मान होता है π/2, है ना।
तो कॉट tan इनवर्स अल्फ़ा धन कॉट इनवर्स अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा कॉट पाई बटे 2। कैसे लिख दिया हमने, क्योंकि हमने शुरुआत में फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब पिछले पार्ट में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले से आपको दिखाए थे, तो उसी फॉर्मूला में ये फॉर्मूला भी आता है। क्या आता है, tan इनवर्स x धन कॉट इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। ये मैंने आपको सूत्र बताया था। तो x की जगह सिर्फ अल्फ़ा है तो हमने पाई बटे 2 लिख लिया, ठीक है। अब कॉट पाई बटे 2 का मान कितना होता है, कॉट पाई बटे 2 का मान होता है 0। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 12 का सॉल्यूशन। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। tan 1/2 कोष्टक के अंदर में है साइन इनवर्स 2x बटा 1 धन एक्स स्क्वायर धन कॉस इनवर्स 1 ऋण वाई स्क्वायर बटे 1 धन वाई स्क्वायर। एक्स और वाई का हमें कुछ ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे ये जो है आपका कुछ सूत्र की तरफ बन जाए। क्या हम x बराबर tan थीटा, x बराबर यदि हम tan थीटा रख देते हैं तो एक ये फॉर्मूला के रूप में बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसे बनेगा हम उसे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। हमें क्या मानना है, हमें मानना है x बराबर tan थीटा। माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। हमने x बराबर tan थीटा माना तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे अलग से हल करते हैं, फिर इस प्रश्न को हम अलग से हल करेंगे, फिर दोनों का आंसर आ जाने के बाद यहाँ रख देंगे, ठीक है। चलिए तो हल करते हैं। साइन इनवर्स 2x धन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए मान रखते जाते हैं। साइन इनवर्स x बराबर क्या माना है, tan थीटा, तो 2 tan थीटा बटे 1 धन tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो ये साइन से साइन कट गया, क्या बचा 2 थीटा। 2 थीटा और थीटा मतलब क्या माना है हमने, थीटा मतलब माना है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें उसी प्रकार से cos का भी निकालना है, ठीक है। उसी प्रकार से हमें cos का भी निकालना है। चलिए उससे पहले हमें y को क्या माने, हम मान लेते हैं y बराबर tan फाई, क्योंकि हमने थीटा नहीं मान सकते, क्योंकि हमने यहाँ मान चुका है ऑलरेडी x बराबर tan थीटा करके। यहाँ पे देखिए x बराबर थीटा हमने मान लिया है, लेकिन इसलिए हम वहाँ थीटा की जगह हम यहाँ फाई मान रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर tan फाई, tan को पक्षांतर कर दो तो tan इनवर्स y बराबर आ गया फाई, ठीक है। अब वही चलिए मान निकाल लेते हैं अब, तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या है tan स्क्वायर फाई, तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बटे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, मतलब cos 2 फाई होगा ना, यहाँ थीटा नहीं होगा, cos 2 फाई होगा। तो हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 फाई, ये cos से cos कट गया और बचा 2 फाई। अब फाई मतलब क्या माना है हमने, फाई मतलब माना है 2
tan इनवर्स y हमने माना है। तो हमने इन दोनों के मान क्या क्या निकाले, इन दोनों के हमने कौन कौन से मान निकाले, 2 tan इनवर्स x धन 2 tan इनवर्स y। तो चलिए अब अंतिम इन दोनों का मान इसमें रख देते हैं। चलिए हमने जो मान निकाला sin 2x बटे इसका मान और cos इनवर्स इसका मान, हमने ये दो निकाला। और चलिए इस मान को हम यहाँ रख देते हैं। कहाँ रखना है, अतः यहाँ रखना है हमें tan 1/2 sin इनवर्स 2x बटे 1 धन x का वर्ग धन cos इनवर्स 1 ऋण y वर्ग 1 धन y वर्ग। ठीक है, चलिए अब बस इसे मान को रख देते हैं। tan 1/2 इसका मान क्या है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x धन इसका मान क्या है, 2 tan इनवर्स y। ठीक है, अब देखिए दोनों में 2 है, 2 कॉमन निकल जाएगा। तो tan 1/2 2 और कोष्टक 2 कॉमन ले लिया हमने, tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y। तो ये देखिए 2 से 2 भी कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x धन y 1 माइनस xy। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए tan से tan इनवर्स ये कट गया आपस में, तो क्या बचा हमारे पास बचा x धन y बटे में 1 ऋण xy। प्रश्न क्रमांक 14 को देखने के लिए अगले पार्ट का वेट कीजिए। जैसे कि वीडियो बन जाएगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। और इससे पहले के जो पार्ट प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.1 का पहले 8 क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। इस प्रश्नावली में हमने सिर्फ अभी 5 प्रश्न ही बता पाए क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े प्रश्न थे। तो अगले प्रश्नावली मतलब इसी प्रश्नावली के अगला पार्ट में इस प्रश्नावली को पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।